हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हम आप आज पढ़ने वाले हूँ थर्ड यूनिट है। तो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका वन शॉट है उसका अपलोड किया है एंड सेकंड वीडियो लेक्चर हमने अपलोड नहीं किया है। जो सेकंड यूनिट है उसका अपलोड नहीं किया है क्योंकि देखिए मेरा मानना है ना कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है जो भी चीज़ें हम लोग अपलोड कर रहे हैं अभी साइबर सिक्योरिटी टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड पाइथन जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जो भी सेकेंड ईयर में आपके मतलब ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो कंटेंट लिखना होता है ना, बार बार मैं जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसमें जो भी हम पीपीटी आपको देते हैं वो बिल्कुल जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट देते हैं। एंड मेरा मानना है कि जैसे हमने 51 मे बी 51, हाँ शायद मैंने 51 ही 50 प्लस ही स्कोर किया था इन साइबर सिक्योरिटी। तो मुझे बिल्कुल मालूम है कि कैसे आप लिखेंगे और क्या कंटेंट लिखेंगे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। तो देखिए सेकंड यूनिट उतना इन्फॉर्मेटिव मुझे नहीं लगा जितना मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था। तो सेकंड यूनिट को लास्ट में पढ़ा था, तो जैसे मैं पढ़ता था जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को एज अ सीनियर आई एम जस्ट गिविंग यू जो कंटेंट में आपको चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कंटेंट देता हूँ आप इतना पढ़ लेते हो तो आप भी हमसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वैसे ही आपको बिल्कुल पढ़ना ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका साइबर सिक्योरिटी वन शॉट है यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड जो है सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए पीपीटी हमने बहुत अच्छे से बनाया है पूरा, मतलब अच्छे अच्छे डायग्राम एंड जितने भी मतलब जितना हम मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करके आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देने का हम कोशिश करते हैं। तो जो आपका थर्ड यूनिट है सबसे पहले हम थर्ड यूनिट में आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉक्सी सर्वर इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारा चैप्टर का नाम है टूल्स एंड मेथड यूज साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम होता है ना उसमें कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन से टूल का यूज करके जो क्रिमिनल होते हैं वो साइबर क्राइम को कमिट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर पढ़ने वाले हैं। प्रॉक्सी सर्वर एक टाइप का मीडियम होता है जो कि मतलब जस्ट जो एनोनाइजर एंड प्रॉक्सी सर्वर बहुत आर सिमिलर टू ईच अदर। जैसे आपने वीपीएन का नाम सुना होगा, सुना क्या होगा, इसका यूज भी किया होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क राइट। तो वीपीएन जो होता है ना, अरे वीपीएन मतलब निगेटिव मीनिंग मत निकालो, वीपीएन का यूज़ हम बहुत चीज़ों के लिए करते हैं। तो जो वीपीएन होता है गेम खेलने के लिए, गेमिंग करने के लिए, से देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वीपीएन तरफ का ये हमारा मतलब एनोनाइजर होता है। फिर हम फिशिंग पढ़ेंगे, पासवर्ड क्रैकिंग पढ़ेंगे, की लॉगर्स पढ़ेंगे। स्पाईवेयर्स एक तरह का वायरस है जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जो हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है उसको थेफ्ट करता है। वायरस पढ़ेंगे। और जो हमारा वर्म होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ट्रोजन हॉर्स पढ़ेंगे, बैकडोर्स पढ़ेंगे, स्टेगनोग्राफी पढ़ेंगे, डीओएस अटैक्स पढ़ेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन, बफर फ्लो एंड अटैक ऑन वायरलेस नेटवर्क, फिशिंग आइडेंटिटी थेफ्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन फिशिंग टू आईडी थेफ्ट। देख सकते हो ये वन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि जो आपका साइबर सिक्योरिटी है सबसे बड़ा यूनिट होने वाला है। और ये ऐसा यूनिट है कि जो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखो ये मॉडर्न जनरेशन जो है इसमें साइबर अटैक सबके साथ मतलब एक ना एक बार जरूर हो ही गया होगा, या नहीं हुआ है तो हो सकता है। तो इसके प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा। और ये यूनिट जो है बिल्कुल वही है कि जो कितने प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, कैसे साइबर क्राइम होते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो अगर आपको मालूम हुआ कि स्टेगनो जो यहाँ पे स्टेगनोग्राफी है, जो आपको डीओएस अटैक है, जो स्पाई वायर्स है, वायर्स क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग कैसे होता है, एनोनाइजर क्या है, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा तब बस इससे बच सकते हैं। तो बस मेरा मोटिव यही होता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो का लेंथ जो है 50 मतलब मे बी 50 मिनट प्लस हो सकता है। तो इतना देर आपको हमारे साथ अटैच्ड होकर इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तभी आपको बिल्कुल प्रॉपर जो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा आप गेन कर सकते हो नॉलेज एंड स्कोर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्टेज ऑफ अटैक, मतलब अटैक कैसे होता है उसका बेसिक मतलब जो होता है स्टेजेस क्या होता है। सबसे पहला स्टेजेस जो होता है इनिशियल अनकवरिंग होता है। जैसे दिस स्टेज इनकम्पासेस टू स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप नोइंग द रिकोनेंसेशन, मतलब जो अटैकर होता है वो आपके जिस पे जो आपका इंटरनेट सोर्स होता है उस पर अटैक करना चाहता है तो उसके बारे में डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है, सेकंड स्टेप द अटैकर आइडेंटिफाई द कंपनी इंटरनल, मतलब जो जिस पे अटैक करना है उस कंपनी या उस नेटवर्क या उस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी अटैक करना है उसके बारे में
मतलब नेटवर्किंग डिटेल इंक्लूड करता है, जैसे इंटरनेट डोमेन, मशीन्स नेम्स, आईपी एड्रेस, रेंज एंड पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल अनकवरिंग। अरे जैसे तुम्हारे पे ही हमें अटैक कर रहा है, मान के चलो इन द फिजिकली हम बता रहे हैं, ये तो जो भी हम पढ़ेंगे वर्चुअल पढ़ेंगे, जो मतलब हमारे साइबर के इन साइबर क्रिमिनल, मतलब फिजिकली हम नहीं, साइबर जो भी करेंगे कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे, जो भी अटैक्स होंगी वो कंप्यूटर में होंगी। लेकिन अगर हम फिजिकली अटैक करें, मान के चलो आपको किसी पे अटैक करना है, तो उसके बारे में जब तक इनिशियल कवरिंग नहीं रहेगा कैसे आप अटैक करोगे। सबसे पहला इनिशियल अटैक, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जो नेटवर्क प्रूफ्स होता है, जो भी होता है, जैसे आईपी एड्रेस के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा जो होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना, जितना अच्छे से कर सकते हो। तो ये दूसरा हमारा स्टेप होता है नेटवर्किंग और इन्वेस्टिगेशन। तीसरा जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस टुवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ई क्राइम। जैसे ई क्राइम जो हमारा अटैक करना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक्सप्लोटिंग पोटेंशियल वर्नएबिलिटी, जो भी सिस्टम होता है जिस पे टारगेट करना है उसके बारे में जितना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंशियल डेटा जो भी है हम क्या करेंगे, एक्सेस गेन करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दिया कि हमारा थर्ड प्रोसेस ये होता है, हम मतलब इतने प्रोसेस करने के बाद ही हम कोई भी स्टेजेस ऑफ साइबर जो अटैक होता है वो करते हैं। पहला ऐसे आप लिख सकते हो रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एक्सक्यूशन, फिर से परसिस्टेंस, जो भी है ये हमारा स्टेप्स होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा स्टेप लिखो, लेकिन ये जो शुरू का 3 स्टेप हमने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो ये चौथा आ रहा है ये हमारा कैप्चरिंग नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के बारे में जिस पर भी हमें टिक करना उसको पूरा अच्छे से उस पर कंट्रोल करना, मतलब कैप्चर करना। जैसा होता है ना किसी पे अगर अरे समझ रहे हो ना कि अटैक करना है तो पूरा उस पर हमारा ध्यान लगाना पड़ता है, उसके बारे में ग्रैब डेटा, मतलब पूरा जितना से ज़्यादा अच्छा अधिक अत्यधिक हमें, मतलब अगर अरे मान के चलो किसी घर में जो चोर होते हैं अगर चोरी करना है, चोरी करने से पहले पूरा डेटा 1 महीना पहले से उस घर के आसपास घूमने लगते हैं। अगर रात में चोरी करना है तो मतलब ये जस्ट आई एम सेइंग कि हाउ थेफ्ट क्रिमिनल कमिट द, मतलब जो आपके डेटा को थेफ्ट करते हैं। तो पूरा जो डेटा है उसको इकट्ठा करने के बाद उसके बाद ही जो अटैकर होते हैं वो मतलब बहुत लंबे समय तक सभी डाटा को मतलब इकट्ठा करने के बाद ही वो जो होता है कमिट करते हैं, जो भी हमारा थेफ्ट करते हैं। तो अभी तो ये प्रोसेस हुआ। अब जो है बिल्कुल आपका जो थर्ड यूनिट है, नाउ यार इट्स गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आता है, प्रॉक्सी सर्वर। ये 100% अगर 7 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर में आएगा ही आएगा। प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट एक्ट एज गेटवे बिटवीन द यूजर्स एंड इंटरनेट। देखो ये एक प्रकार का सर्वर है। देखो जैसे हमारा ये इंटरनेट हुआ, जैसे हम गूगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, गूगल एक टाइप का ब्राउज़र हो गया, ये हम हो गए, इनके बीच में जो एक सर्वर होता है, सर्वर www डॉट, जैसे गूगल ही मान लो, तो ये जो है प्रॉक्सी एक सर्वर प्रोवाइड करता है, प्रॉक्सी सर्वर इसे कहता है। यहाँ पे लिखा है ना, अब प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लिखा है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज गेटवे बिटवीन यूजर्स एंड इंटरनेट। देखो इतना अच्छा कंटेंट पूरा आप यूट्यूब छान मारो मिल सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन 1-1 घंटे का मिलेगा, 1.5-1.5 घंटे का मिलेगा, उतना टाइम क्यों वेस्ट करना। मैं आपको इतना कंटेंट देता हूँ जिस कंटेंट से आप अगर बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो तो आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हो। कम मेहनत ज़्यादा स्कोर, आज का यही है कि स्मार्ट वे को अपनाओ ना कि हार्ड वे को। देखो हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे मेरा ही देखो, मेरा चैनल, मैं यही चैनल पे लगातार 3 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल से, तब जाके मैं जो ये आपको क्वालिटी कंटेंट दे पा रहा हूँ, तब जाके मैं दे पा रहा हूँ। तो हमने हार्ड वर्क किया, अब हार्ड वर्क करने के बाद मैं अब स्मार्ट वे को अपना रहा हूँ। जैसे मैं पहले कॉपी पे लिख के समझाता था, आज पीपीटी बना रहा हूँ, कल मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, तो ऐसे ऐसे अपने पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे बीच में क्या करता है, एक इंटर कनेक्शन का एज ए एक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर थ्रेड एंड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ इंटरनेट। जो हमारा ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये जो है इसका मेन पर्पज़ क्या है कि इम्प्रूव करता है स्पीड एंड जो साइबर थ्रेड होते हैं उससे हमें बचाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिक्योरिटी प्रदान करता है, स्पीड बढ़ाता है, प्राइवेसी, वही लिखा है, आप पढ़ लेना, सब कुछ वही लिखा है कि हमारा प्रॉक्सी सर्वर का कैसे यूज होता है। नाउ हम एनोनिमाइजर पढ़ने वाले हैं। जो एनोनिमाइजर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी 2 नंबर में पूछता है, ये पिछली बार भी आया था। एनोनिमाइजर और टूल, वो सॉफ्टवेयर था, ये एक प्रकार का टूल है दैट प्रोटेक्ट अ यूजर्स आइडेंटिफाई ऑन द इंटरनेट बाई हाइडिंग देयर आईपी एड्रेस एंड इनक्रिप्टिंग देयर ऑनलाइन एक्टिविटी। ऑब्वियसली दिस इज अ टाइप ऑफ वीपीएन। वीपीएन अभी हमने बताया, वीपीएन मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
ये एक ऐसा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है और जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं उसको क्या करता है, ये इनक्रिप्ट करता है, केवल आप ही जान सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप देखो, इन इनक्रिप्शन लिखता है ना, देखो ये जाकर देखना। तो केवल आप जिसको मैसेज कर रहे हो और जो आप मैसेज कर रहे हो, आप और जिसको मैसेज कर रहे हो, केवल वही जान सकता है। बीच में कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो उस आपके डेटा को लीक कर सके। तो वही मतलब हमारा एनोनाइजर होता है। एनोनाइजर एक प्रकार का वीपीएन है, जैसे हमने बताया कि इट्स की कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम हैकर एंड ऑनलाइन क्रिमिनल। आपकी डेटा लीक ना हो सके, तो यही कारण है कि एनोनाइजर जो होता है इट्स यूज फॉर जो हमारा हैकर से है और ऑनलाइन क्रिमिनल से बचने के लिए हम मतलब एनोनाइजर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत मतलब टाइप के जो इंड यूजर्स हैं, इतने यूजर्स हैं, बीच में एक एनोनाइजर लग गया, उसके बाद हमारा वेब सर्वर पे गया और वेब सर्वर भी मतलब जितने भी सर्वर है इसके बीच में आईपी एड्रेस लगा दिया। हमने अपनी आइडेंटिटी जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने क्या किया, हाइड किया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, साइबर जो थ्रेड हैं उससे बच सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग एक ये भी एक टाइप का साइबर अटैक है। फिशिंग इज अ साइबर अटैक दैट यूज फ्रॉडलेंट ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल, वेबसाइट। मतलब अभी तक देखो, आप ऑब्वियसली बीटेक सेकेंड ईयर में हो, राइट। बीटेक सेकेंड ईयर में हो, अभी तक आपका उम्र में भी 19 प्लस या 18 प्लस हो गया हो। इतने साल में आप ऑब्वियसली 3 से 4 साल 5 साल से आप फ़ोन यूज कर रहे होगे। ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपके पास साइबर मतलब वो जो फिशिंग है वो ना हो आया हो। आपके पास बहुत बार ऐसा फ़ोन आए होंगे कि आपके बैंक में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप इतने कर लीजिए, या आपके पास ईमेल आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं। मतलब बहुत प्रकार की फ़िशिंग होती हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे मतलब प्राइवेट कोचिंग होती हैं। मतलब मैं बहुत से कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत से जैसे कोचिंग्स होती हैं जो झूठे का आपका बस कहीं से डेटा को लीक करती हैं और आपको मैसेज फ़ोन करने लगती है। तो वो एक टाइप का मतलब क्या होता है, आपके डेटा को यूज करके, और वो मतलब आपसे क्या करना चाहती हैं, आपके जो डेटा हैं उसको क्या करना, चुरा के, और आपको फिशिंग मतलब साइबर अटैक जैसे फ़ोन करके, ईमेल करके आपको परेशान करना। इट्स अ काइंड ऑफ फिशिंग। फिशिंग अटैक आर अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जैसे हमने फर्स्ट में बताया था ना आपको बहुत अच्छे से कि सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप का ये भी क्रिमिनल अटैक है, जो कि आपको पहले मैनिपुलेट करते हैं, आपको बातों में फंसाते हैं। जब आप एक बार फंस गए फिर आप तो उसको अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा दे ही दोगे। तो यही हमारा फिशिंग होता है। नाउ हाउ फिशिंग इज वर्क। तो अटैकर सेंड द मेलिशियस लिंक आर अटैचमेंट। अभी मैंने बोला ना कि बहुत टाइप के, जैसे फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, और उस मैसेज फ़ोन से आपसे आपका जो भी सेक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो आप उसको लीक कर दोगे। तो विक्टिम आर आस्क क्लिक लिंक, कॉल फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट एंड ईमेल एड्रेस। तो इस टाइप से हमारा फिशिंग होता है। तो हमने बहुत देख सकते हो कि ये हमारा ये ऐसा मतलब है, कह सकता हूँ यूनिट, या ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन गेन होगा। हमको कोई फ़ायदा नहीं बोलने वाला है, एज आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। हमको ये पढ़ने से उतना ज़्यादा, जो भी हम टेक्निकल साइबर पाइथन हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ लिया, हमारा तो ये अब इससे तो हमारा नाता ख़त्म। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हम इसको भूल जाएंगे। जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, हमारा ही जो है नॉलेज गेन होगा। तो देख सकते हो कि आपसे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। आपका शायद फाइनल डेट शीट भी आ चुका है, तो मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा है, जो भी डेडिकेशन है, डेडिकेशन दिखाओ और अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करने का कोशिश करो। तो चलिए, ये होता है आपका फिशिंग। फिशिंग के बाद अब आते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। अब पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? पासवर्ड क्रैकिंग रिफर टू द मैलिशियस प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट ऑफ सिस्टम। जो आपके पासवर्ड को क्रैक करना, जैसे कल हमने पिछले वीडियो में फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग हमने बताया था, मतलब शोल्डर सफरिंग होता है। शोल्डर सफरिंग क्या होता है? जैसे मान के चलो आप अपने बैंक अकाउंट या किसी भी चीज़ का पासवर्ड, जैसे आप यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई में आप अपना 6 अंक का डिजिट डाल रहे हो, कोई आपको शोल्डर मतलब आपके कंधे से, मतलब ये शोल्डर सफरिंग होता है, कंधे से ऊपर होके आपके पासवर्ड को देख लिया, तो वो जो होता है ना, पासवर्ड को चुरा लेगा। मतलब एक बार देख लिया तो वहाँ से क्या होगा, आपके पासवर्ड को वो क्रैक कर लेगा। तो वही पासवर्ड क्रैकिंग होता है। बाय द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इट्स रिमेन्स थ्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी लीड टू बीच फाइनेंशियल लॉसेज। एक बार आपके मान के चलो यूपीआई आईडी जान लिया, और एक बार देख लिया, देखने के बाद अगर उसने नकल कर लिया, एक बार याद कर लिया, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। तो बहुत बच के रहना पड़ता है। जो भी सोशल इंजीनियरिंग है, किसी के बातों में फंसना नहीं है,
और कभी भी हम अपना जो भी यूपीआई आईडी क्लिक करते हैं तो पूरा आसपास पहले देख लो कोई हमें देख तो नहीं रहा। तो इस टाइप के हमारे पासवर्ड क्रैकिंग होती हैं। जैसे कि टू रिकवर द फॉरगेटन पासवर्ड, मतलब ये जो होता है ना, जो हमारा पासवर्ड क्रैकिंग होता है, केवल और केवल इसका निगेटिव ही पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। कभी कभी हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो कुछ तरीका होता है, उस तरीके से हम अपने पासवर्ड को क्रैक करते हैं। दूसरा, एज प्रिवेंट मेजरमेंट बाई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू चेक इजली क्लिक क्रिकेबल पासवर्ड। मतलब यहाँ पे लिख रहा है एज प्रिवेंटिंग मेजरमेंट बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू चेक इजली क्रेकेबल। मतलब देखो, पासवर्ड इतना भी इजी नहीं होना चाहिए कि आसानी से क्रेक हो सके। मतलब यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ, जैसे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ कोई पासवर्ड बनाते हैं। तो ऐसा पासवर्ड आप अपना ना बनाए कि कोई भी बहुत आसानी से क्रिक कर सके। अगर ऐसा पासवर्ड बनाते हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो है लॉसेज हो सकते हैं, आपके डेटा लीक हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टू गेन अनऑथराइज एक्सेस बाय सिस्टम। ऑब्वियसली भाई, जब आपके मतलब डेटा या पासवर्ड को एक बार किसी ने चुरा लिया तो आपका गेन एक्सेस तो कर ही लेगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है, आप देख सकते हो जब भी जो भी चीज़ें हम आपको कंटेंट देते हैं, मेन पॉइंट होता है जैसे पासवर्ड क्रैकिंग है, पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में लिखे। और मेन पॉइंट जो हेडिंग है, हेडिंग याद रखो, अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो इससे रिलेटेड, कोई ज़रूरी नहीं है। और आपका ऑब्वियसली एक बार आप ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ लिख के देखो, आप अच्छा से अच्छा गेन स्कोर करोगे। लेकिन हाँ, मतलब ये पॉइंट वाइज नहीं लिखे और पूरा पैराग्राफ में 100% सही लिख के आते हो तभी भी आप अच्छा एक मतलब डिसेंट स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन कम मेहनत और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो 110% जितना मैं कह रहा हूँ, जितना मैंने स्कोर किया उससे कहीं ज़्यादा आप स्कोर करोगे। अगर आप हमसे ज़्यादा स्कोर करते हो, जैसे 50+, 55+ स्कोर करते हो, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। क्योंकि हमें जब हम पढ़ रहे थे अभी, हमें इतना ज़्यादा कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, कोई सीनियर वीडियो नहीं बना रहा था। और यूट्यूब पे देखो टीचर्स बनाते हैं, लेकिन देखो टीचर्स बनाते हैं ठीक है, टीचर के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन टीचर जो है ना, टीचर अभी लास्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। टीचर को नहीं मालूम होता है, इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होता है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन, मतलब क्या, मतलब टीचर तो भाई एक्सपीरियंस होल्डर होता है ना, तो वो तो एग्ज़ाम दे नहीं रहा है, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमें मालूम है कि हम कहाँ भूलते हैं, हम क्या भूलते हैं। अभी हम भी स्टूडेंट हैं, अभी 1 साल तो हुए हैं हम एग्ज़ाम दिए, तो हम कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही हम बताते हैं ना बार बार वीडियो में। यही मेरा मेन मोटिव होता है कि जो हम गलतियाँ किए वहीं आप भी गलतियाँ करोगे तो वो गलतियाँ आप सुधार लो, जिससे कि हम 50 पाएँ, आप 60 पाओ। राइट। तो चलो देखते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड हम क्रैक कैसे कर सकते हैं। पहला, फिशिंग। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग, डिक्शनरी अटैक। तो ये टाइप के जो होते हैं ना, रेनबो टैबलेट, ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, जो हमने ये कुछ चीज़ें हम गूगल से भी लेते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आए। तो ये हमारा फिशिंग था, सोशल इंजीनियरिंग, डिक्शनरी अटैक, ये तीनों का यूज करके हम पासवर्ड को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। अब आता है की लॉगिंग। की लॉगिंग इज ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट। की लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की लॉगिंग इज अ साइबर थ्रेड दैट रिकॉर्ड टाइप ऑन योर कीबोर्ड। देखो, की लॉगिंग एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि जैसे आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के नीचे छुपा के, जब मतलब हमने साइबर कैफ़े बताया था। साइबर कैफ़े इज़ अ मतलब क्या होता है, साइबर कैफ़े एक टाइप का मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब एक प्रकार का एक प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ जाके मतलब इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। राइट। तो साइबर, एक मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आएगा, हमने 5 मिनट से अधिक वेट भी किया, लेकिन बैकग्राउंड साउंड इज़ कमिंग इन माई हॉस्टल, तो थोड़ा उसे इग्नोर कीजिएगा। तो मैं वही बता रहा था, की लॉगिंग एक टाइप का ऐसा डिवाइस ही कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा टाइप का मतलब चीज़ होता है ना, जो कि आपके जो आप पासवर्ड का जो आप मान के चलो, आपके जब साइबर कैफ़े में जाते हो तो आप कीबोर्ड के नीचे वो रख देते हैं। जैसे आपका जो भी आप पासवर्ड उसमें मतलब प्रीच करते हो, वो जो होता है हिस्ट्री, उसमें जो होता है हिस्ट्री बन के उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और वही जो होते हैं ना फ्रॉड, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, उसी का यूज करके जो आपका पासवर्ड होता है या क्रेडिट नंबर, उसको क्या करते हैं, स्टील चुरा लेते हैं। तो हमारा की लॉगिंग हो गया। की लॉकर भी वही है, जैसे हमने बताया, की लॉकर इज इसकी स्टोर कर कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड के नीचे एक टाइप का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि आपके रिकॉर्ड करता है कि स्टोक आपने मान के चलो, आपने पासवर्ड जो भी बनाया 2 4 जो भी है, 2 4 पे क्लिक किए तो वो रिकॉर्ड हो गया। और जब आप साइबर कैफ़े से बाहर निकलोगे तो उस समय आपका जो भी हिस्ट्री क्लिक किया होगा उसको देख के और आपके पासवर्ड को ईजिली वो क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बहुत ही मतलब आज तो साइबर कैफ़े नहीं है, ये पहले बहुत ज़्यादा ही इस टाइप के जो क्राइम होते थे वो होते थे। तो हमारा की लॉगर हो गया। की लॉगर के बाद मतलब वही है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ की लॉगर है, की लॉगर इट कैन बी क्लासीफाई, मतलब आगे देखते हैं जो सॉफ्टवेयर, मतलब की लॉगर जो होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है यार।
आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड यार हॉस्टल, देयर आर सो मच बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग, बट देख सकते हो कि एक वीडियो शूट करने से पहले कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत से पैरामीटर रोल करते हैं और आप लोग वीडियो बीच में स्किप कर देते हो, तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो बस यही है, सॉफ्टवेयर की लॉगर होता है जो सॉफ्टवेयर जो जैसे आपके जो फाइल हैं जिसमें डाउनलोड कर रहे हो सॉफ्टवेयर की लॉगर, सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं की लॉगर, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर जो आपकी कीबोर्ड हमने बताया कीबोर्ड में ही हम आपके जो आपके स्टॉक हैं उसको रिकॉर्ड करें। हम सॉफ्टवेयर जैसे जो आप सॉफ्टवेयर में जैसे इनटेंडली मतलब जो मतलब जानबूझ के कोई भी ऐसे मालवेयर का यूज करके मतलब आपके सॉफ्टवेयर में दे दें। जैसे होता है ना, जैसे जैसे कभी कभी कोई साइट चलाते हो देखे होगे कि जब हम साइट ओपन करते हैं तो उस पर ऐड आता है और वहाँ पे कट का निशान ऐसे बना होता है, तो हम कट करते हैं लेकिन कट नहीं होता, वहाँ पे दूसरा हमारा साइट मतलब ओपन हो जाता है। तो देखो ऊपर तो दिखा रहा है कि यहाँ पे कट है, कट मतलब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन कटना नहीं, यहाँ पे नीचे जो होता है ना, नीचे दूसरा इन्फॉर्मेशन होता है। तो वही सॉफ्टवेयर भी की लॉगिंग ऐसे यूज हम कर सकते हैं। और हार्डवेयर का तो हमने बताया है कि हार्डवेयर का यूज करते हैं हम फिजिकली डिवाइस, जैसे कि जो हमारा स्टॉक है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि जो मतलब कीबोर्ड के नीचे जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं। यार इतना बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा आपकी कंप्रोमाइज़ कर लो, बस हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि की लॉगर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट एंटी की लॉगर क्या होता है, तो एंटी की लॉगर इज जस्ट अपोज, जैसे अपोजिट वर्ड होता है ना, तो वैसे ही की एंटी की लॉगर होता है। अभी हमने लॉग की लॉगर पढ़ा, तो एंटी की लॉगर क्या होगा, एंटी की लॉगर इज अ प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम होता है दैट डिटेक्ट एंड प्रिवेंट की स्टोर। मतलब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो या हार्डवेयर पे काम कर रहे हो, तो एंटी की लॉगर का अगर यूज करोगे ना तो वो डिटेक्ट करता है कि प्रिवेंट की स्टॉक लॉगर फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैप्चरिंग द स्टॉक। मतलब वो पहले डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ इस डिवाइस के अंदर की लॉगर का यूज किया गया है या सॉफ्टवेयर है तो इसमें की लॉगर मतलब इंस्टॉल्ड है, मतलब इसके द्वारा हम कैसे प्रिवेंट करें, ये हम एंटी की लॉगर का यूज करते हैं। तो जो की लॉगर आर मिलिशियस प्रोग्राम दैट कैन स्टील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड एंड यूजर नेम। तो की लॉगर जो है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो भी आपके सेक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है ये क्या कर सकता है, थेफ्ट कर सकता है। लेकिन एंटी की लॉगर जो है उससे आपको बचा सकता है। तो एंटी की लॉगर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। जो एडवांटेज ऑफ एंटी की लॉगर है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक, जो फिशिंग अटैक होता है, जो अभी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि फिशिंग अटैक क्या होता है। फ्रीक्वेंट डिफिनीशन अपडेट, जो ये है ना क्वारंटाइन रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड फाइल, जो आपके मतलब फाइल पड़ा हुआ है इन्फेक्टेड फाइल है जिसमें कुछ ऐसे मतलब ऑटोमेटिकली मेलिशियस मतलब जो फाइल हैं वो अटैच्ड हैं, तो उसको क्या करेगा, वो उसे रिमूव करेगा, मेलिशियस वेबसाइट ब्लॉक करेगा। मतलब जैसे आप हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो कुछ नए चीज़ आते हैं और कुछ नए सॉफ्टवेयर वर्जन मतलब जब अपडेट होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी सिक्योरिटी आती हैं जो आपके जो मोबाइल हैं जो सॉफ्टवेयर हैं उसको क्या करती हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। ईमेल प्रोटेक्शन, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। तो ये हमारे जो हो गए एडवांटेज ऑफ कीलॉगर हो गए। तो नाउ हम स्पाईवेयर पढ़ेंगे। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर इज टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। अभी हमने बताया ना कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर है डेट सीक्रेटली गैदर इन्फॉर्मेशन एंड यूजर डिवाइस सेंड टू थर्ड पार्टी। मतलब थर्ड पार्टी, बहुत से थर्ड पार्टी का हम यूज़ करते हैं और थर्ड पार्टी का यूज़ करने से इसीलिए कहा जाता है कि HTTPS, जहाँ एस न लिखा हो उसको आप बिल्कुल मतलब उसको यूज ही नहीं करना चाहिए, जहाँ ये इस मतलब सिक्योरिटी होता है। तो एक ऐसा स्पाईवेयर जो है मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो कि जैसे आप मान के चलो आप अपने मोबाइल में होम स्क्रीन पर कुछ देख रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर से पॉपअप विंडो आया, पॉपअप विंडो, और आप यहाँ पे कट का निशान है, कट का निशान पे क्लिक करने के बावजूद भी कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है जो कि ऑटोमेटिकली मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके मोबाइल या मतलब आपके फ़ोन में यहाँ पे लिखा है ना स्पाईवेयर कैन बी इंस्टॉल इन कंप्यूटर एंड फोन्स। और आपके जो भी डेटा होते हैं, तो मेन थिंग होता है कि आपके जो भी डेटा होते हैं, यहाँ डेटा का बात होगा क्योंकि आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, साइबर मीन्स होता है कंप्यूटर, तो यहाँ इसलिए डेटा ही है, आपका डेटा, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी कॉन्फिडेंटियल, जो भी इंफॉर्मेटिव जितना भी पासवर्ड ये वो मतलब ये वही लिख करेगा। सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल इन कंप्यूटर एंड फ़ोन, और जो कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लीक करेगा। तो एक कॉमनली एक्सेप्टेड सॉफ्ट स्पाईवेयर डिफिनीशन इज स्टैंड ऑफ मॉलवेयर डिजाइन टू एक्सेस द डैमेज विदाउट द यूजर कंस्टेंट। तो ये वही है जो हमने आपको समझाया कि स्पाईवेयर एक टाइप का मेलिशियस जो है सॉफ्टवेयर है।
जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है और आपके जो फ़ोन है उसको डैमेज तक कर सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। तो ये स्पाईवेयर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म्स। ये बहुत ही समझना इंपॉर्टेंट है। वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। वायरस इज अ मिलिशियस कोड। वायरस क्या होता है, देखो वायरस जो है एक टाइप का मिलिशियस कोड है विच डिस्ट्रॉय फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में आपके डेटा को एक बार इसने क्या किया, कैप्चर किया और उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। वायरस ये मैलिशियस कोड होता है। लेकिन वर्म क्या होता है, मैलिशियस प्रोग्राम। ये कोड होता है, ये प्रोग्राम होता है। यहाँ पे अपने कॉपी में हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाईलाइट करोगे तो आगे आपका एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि जो भी हमारा कॉपी चेक कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है उसको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि वायरस एक कोड होता है और ये एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। विल कॉपी इटसेल्फ एंड स्प्रेड वन सिस्टम टू कंप्यूटर अनदर सिस्टम थ्रू इट्स कॉल वर्म। इसको वर्म कहते हैं। वायरस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्शन। ये ह्यूमन एक्शन से क्रिएट करते हैं। इट्स क्रिएटेड बाय वर्म डज नॉट नीड ह्यूमन एक्शन। मतलब ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें ह्यूमन नीड होता है वायरस का। ये इसका स्पीड जो होता है वायरस का वो स्लो होता है, लेकिन स्पीड जो होता है इसका वर्म का बहुत ही फास्ट होता है। होस्ट नीड, मतलब इसमें होस्ट नीड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ह्यूमन की एक्शन बहुत ही नीड होती है वायरस में, लेकिन इसमें ह्यूमन की नीड नहीं होती है। वैसे ही नो होस्ट नीडेड फॉर स्प्रेडिंग द वायरस। तो मतलब ये जो वर्म होता है, वर्म को होस्ट की कोई नीड नहीं होती है। तो हमने आपको पूरा कोशिश किया कि आपको वर्म क्या होता है, वायरस क्या होता है, वो आप समझ जाएं। अब आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज a type of malware that tricks user installing it on its device by using its self-lessment program। मतलब वही बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी आप मतलब प्रोग्राम, कोई भी मतलब वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, उसमें एक टाइप का ट्रोजन हॉर्स होता है। वंस इंस्टॉल, एक बार इंस्टॉल हो गया, इस स्टील डेटा डैमेज सिस्टम गेन एक्सेस यूजर डिवाइस। मतलब एक बार बाय फॉल्ट कैसे भी इंस्टॉल हो गया ना, तो बहुत ही खतरनाक होता है। ये आपके डेटा को पूरा स्टील कर लेगा, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। मतलब एक टाइप का हैक कर लेगा आपके सिस्टम को। और आपके पूरे जो गूगल होते हैं, जो भी गूगल पे, फ़ोन पे, मतलब इन पे पहले से सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन तभी भी अगर इस टाइप के ट्रोजन हॉर्स, जो भी हमने बताया, वर्म्स, स्पाईवेयर, अगर इस सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब डिसएडवांटेज या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स कैन डैमेज टू योर सिस्टम, स्टील इन्फॉर्मेशन। वही लिखा है, आइडेंटिटी तक थेफ्ट हो सकती है, चुरा सकते हैं। ये इसका नाम ट्रोजन हॉर्स है। तो यहाँ से मैंने आपको समझाया कि ये क्या कर सकता है, स्टील इन्फॉर्मेशन जो भी है, बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ट्रोजन हॉर्स। अब आ गया बैकडोर। नाम से क्लियर है। जैसे देखो, जब चोर आते हैं मान के चलो किसी घर में, तो वो पीछे के दरवाजे से आते हैं, आगे के दरवाजे से थोड़े नहीं आएंगे। तो वैसे ही मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में भी होती है कि जो बैकडोर से हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में कुछ मतलब डायरेक्टली आगे से इंस्टॉल नहीं होंगे, मतलब डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होंगे, इनडायरेक्टली इंस्टॉल होंगे बैकडोर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ बैकडोर इन अ साइबर सिक्योरिटी इज अनऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट दैट बाईपास सिक्योरिटी टू गेन एक्सेस टू द सिस्टम। मतलब अनऑथराइज, इलीगल वे से आपके सिस्टम में जो ये बैकडोर होते हैं वो मतलब इंस्टॉल्ड हो जाते हैं और आपके जो भी मतलब एक्सेस होता है उसको गेन करने लगते हैं। तो ये हमारा बैकडोर हुआ। बैकडोर कैन बी इंस्टॉल थ्रू malware, phishing, unpatched सॉफ्टवेयर। बैकडोर प्रोवाइड एक्सेस टू सिस्टम दैट बाईपास और मतलब ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली ऑथेंटिकेशन बाय मैकेनिज्म। सब कुछ हमने बताया। बैकडोर भी एक टाइप का फिजिकली नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। और ये भी मतलब कैसे इंस्टॉल होता है, मालवेयर, फिशिंग एंड अनपैचेड सॉफ्टवेयर का यूज करके इंस्टॉल होता है। अब फंक्शनिंग ऑफ बैकडोर, बाईपास एंड ऑथेंटिकेशन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैकडोर इज टू, मतलब जो होता है प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि आपके मतलब जो भी अटैकर होते हैं उनको एक्सेस गेन करना होता है, आपका सेंसिटिव डेटा को लीक करना होता है विदाउट प्रोवाइडिंग क्रेडेंटल कॉन्फिडेंशियल डेटा। मतलब कॉन्फिडेंशियल या कोई भी ऐसा लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से आपके जो है डेटा को लीक करना होता है। ये बैकडोर हमारा इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं। मतलब जो बैकडोर होता है ना, वो रिमोट एक्सेस, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैकडोर जो है आपके एक लोकेलिटी में ही केवल मतलब इंस्टॉल हो सकता है। जैसे लेन होता है, वैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो होता है ना, बहुत रिमोट एक्सेस में भी आपके डेटा को क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। लिखा है ना कि ये क्या कर, एक बार इंस्टॉल हो गया, जैसे बैकडोर से कोई भी मॉलवेयर इंस्टॉल हो गया, तो पूरे कंप्यूटर जो भी कंट्रोल करेगा, allowing access to execute command, ट्रांसफर फाइल, मॉनिटरिंग एंड विदाउट मतलब नोटिस, आपका नोटिस भी नहीं रहेगा और आपके सभी डेटा को लीक कर लेगा बैकडोर से। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है परसिस्टेंट सक्सेस, हमेशा जो है बैकडोर एक बार इंस्टॉल हो गया ना तो हमेशा मतलब आप क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ डेटा को वो परसिस्टेंटली क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब आता है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में 2023-24 में यह आया था, मतलब 24-25 में भी आ सकता है। तो स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक दैट हाइड सीक्रेट मैसेज इन डिजिटली फाइल और नेटवर्क ट्रैफिक। देखो स्टेगनोग्राफी जो होता है एक टाइप का टेक्निक होता है, ये इट्स अ टाइप ऑफ टेक्निक दैट हाइड सीक्रेट मैसेज इन डिजिटल फाइल नेटवर्क ट्रैफिक। तो स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक होता है जो कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज होता है उसको डिजिटली फाइल और नेटवर्क में क्या करता है, हाइड करके रखता है। इट कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश कन्वर्ट कम्युनिकेशन चैनल्स थ्रू ईवैड मतलब डिटेक्शन। जो भी आप मैसेज किसी को भेज रहे हो, जो भी चीज़ इसको क्या करता है, ये कोड में क्या करता है, ये आपको चुरा के रख लेता है। जैसे मान चलो आप पूरा एक पेज कोई पीपीटी हम बना रहे हैं, उसको कोडिंग में क्या करेगा, ये हाइड कर लेगा, ये भी एक मतलब हाइड कर लेगा, और हाइड करने के बाद ये आपको डेटा को लीक कर सकता है। तो स्टेगनोग्राफी। अब स्टेग एनालिसिस क्या होता है, जैसे अभी हमने की लॉगर पढ़ा तो एंटी की लॉगर था ना, वैसे स्टेक एनालिसिस होता है। स्टेक एनालिसिस कंप्यूटर फॉरेंसिक टेक्निक, ये फॉरेंसिक टेक्निक होता है, एक मतलब तकनीक होता है डिटेक्ट हिडन इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फाइल, जैसे ऑडियो वीडियो एंड मतलब बहुत से ऑडियो वीडियो होते हैं जिसको कोड फॉर्म में मतलब हम मतलब स्टेक एनालिसिस नहीं स्टेगनोग्राफी करके उसको रखते हैं। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक टेक्निक होता है स्टेक एनालिसिस, जो कि इस टाइप के डेटा को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जैसे इमेज वीडियो एंड ऑडियो। और इट इज़ यूज इन साइबर सिक्योरिटी टू अनकवर जो मतलब जो भी डेटा को उसने चुरा के रखा है इन द फॉर्म ऑफ हिडन सेक्रेट कोड, तो उसको क्या करता है, इट इज़ यूज टू साइबर सिक्योरिटी टू अनकवर्ड जो है कन्वर्ट इनटू कम्युनिकेशन डिटेक्ट मॉलवेयर असिस्ट इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन में काम आता है। अगर किसी टाइप के फाइल को इसने मतलब स्टेक एनालिसिस के थ्रू, जो स्टेक एनालिसिस हमने पढ़ा, ये स्टेक एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, स्टेगनोग्राफी ये हाइड किया आपकी इन्फॉर्मेशन को, तो ये क्या करेगा, अनहाइड कर देगा स्टेक एनालिसिस। यहाँ पे हमने आपको बहुत ही अच्छे से स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी दो टाइप के होते हैं। जैसे इट मीन ये कवर्ड राइटिंग, ये मीन सेक्रेट, यहाँ पे कवर्ड राइटिंग होता है, यहाँ पे सेक्रेट राइटिंग होता है, ये लेस पॉपुलर होता है। ये जो क्रिप्टोग्राफी होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो सब कुछ हमने बताया है, आप एक बार देख लेना। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और टू दी पॉइंट सब कुछ आपको लिखना होता है। ये जरूरी नहीं है कि जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमने बताया तो 7 पॉइंट लिखो, 4 ही पॉइंट लिखो, लेकिन ऐसे लिखो कि इसमें जो पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट वाइज का यही इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब पॉइंट होता है। अब हम आते हैं DOS स्टैटिक, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। DOS अटैक डेनियल ऑफ सर्विस इसका नाम होता है। डेनियल ऑफ सर्विस इसका नाम होता है, कुछ और ना समझना, डेनियल ऑफ सर्विस इसका नाम होता है। अटैक इज अ साइबर अटैक दैट मेक और नेटवर्क ऑफ मशीन रिसोर्स इनएक्सेसिबल टू द इंटेंट ऑफ यूज़र। मतलब ये ऐसा अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, जो कि आपके नेटवर्क आपके मशीन ये इनएक्सेसिबल मतलब बिना आपके एक्सेस दिए ही ये अटैक हो जाता है। इसका गोल क्या होता है, जो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है इसका गोल इज़ टू डिस्टर्ब सर्विस ओवरलोडिंग टारगेट ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा जहाँ हैवी ट्रैफिक है वहाँ ये अटैक होता है, और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है, जो आपका लेजमेंट इन्फॉर्मेशन होता है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जो आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जो आपके पासवर्ड होते हैं, उसको ये क्या कर सकता है, ये आपको क्रैक कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब बहुत टाइप के हमारा DOS अटैक होता है। तो बैंड विथ DOS अटैक होता है। बैंड विथ DOS अटैक टारगेट द एबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस बाय प्रिवेंटिंग लेजमेंट, जो हमने बताया शुरू में ही, यूजर फ्रॉम सक्सेसफुली कम्युनिकेटिंग विद द टारगेट ऑफ द अटैक। मतलब ये भी क्या करता है, जो मतलब बैंडविड्थ जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक में जाके भीड़ भाड़ मतलब जैसे फिजिकली भीड़ भाड़, वैसे ही जानते हो कि कभी कभी बहुत से ऐसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे रिजल्ट ही आता है कहीं किसी साइट पे, तो ट्रैफिक उस पर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा ट्रेंडिंग न्यूज़ चलने लगता है, जैसा महाकुंभ। तो महाकुंभ से अभी चल रहा है, तो उस पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो वही ट्रैफिक का यूज करके ये जो होता है DOS अटैक कर लिया जाता है आराम से। उसके बाद लॉजिकल अटैक होता है। ये लॉजिकल अटैक रिफर टू द टाइप ऑफ साइबर ओरिएंटेड अटैक दैट टारगेट सिस्टम इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड
मतलब ये भी लॉजिकल मेथड का यूज करके, जैसे मतलब सॉफ्टवेयर पे आपकी जो भी वल्नरेबिलिटी होता है, जो आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है, उसको लॉजिकली क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उसका प्रोटोकॉल अटैक, देखो हमने लिख दिया है, एक एक चीज़ हम पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमें भी अपना भी अब 6 सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो गया, तो अब 6 सेमेस्टर भी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं उतना भी फ्री भी नहीं हूँ कि आपको मतलब बिल्कुल मतलब जितना मैं पढ़ा था उतना पढ़ूँ। मेरा मेन मोटिव है कि वन शॉट में आपको पूरा कवर करना है और उतना इन्फॉर्मेशन देना है जितना आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप पढ़ लेना। आगे हम पढ़ते हैं, आगे टाइप ऑफ DOS अटैक। जो DOS अटैक होता है वॉल्यूम वाइज अटैक होता है, फ्लूइड इन्फॉर्मेशन, टू मच हाई डेटा। दूसरा जो होता है प्रोटोकॉल अटैक, हमने बताया। तीसरा जो होता है एप्लीकेशन लेयर अटैक होता है, बहुत अच्छे से आप इसका फिगर भी बना सकते हो। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अटैक, ये आपके एग्जाम में हमारे मतलब एग्जाम में आया था, आप में भी आ सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल अटैक होता है, रिसोर्स एक्सक्यूशन एंड रिफ्लेक्शन अटैक। तो अब पढ़ते हैं दोनों में डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस बिटवीन DOS अटैक एंड DDoS अटैक। DOS एक डेनियल ऑफ सर्विस, यो DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ पे लिखा है इसका फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे ये जो होता है ना, सिंगल सिस्टम टारगेट, मतलब केवल सिंगल सिस्टम को टारगेट करता है DOS अटैक। लेकिन ये मल्टीपल सिस्टम को क्या करता है, ये विक्टिम करता है, ये अटैक करता है मल्टीपल सिस्टम पे। द विक्टिम PC इज लोडेड फ्रॉम डेटा पैकेट सेंड टू द वन लोकेशन। विक्टिम जो है ये केवल एक डेटा के नहीं, ये वेरियस लोकेशन में भेज सकता है, जो हमारा DDoS है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। DOS अटैक टेक लॉन्गर कंप्लीट, और ये जो होता है फास्टर होता है, ये थोड़ा स्लोअर होता है, ये जो है फास्टर होता है। इस पर लेस ट्रैफिक होता है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हमने दोनों को बहुत अच्छे से समझाया। मैं कोई नहीं, छोड़ो। आगे हम पढ़ते हैं SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर हो गया। यूज़र इनपुट डेटा इनटू फील्ड इन अ वेब एप्लीकेशन, दैट डेटा इज यूज टू क्रिएट SQL database query to the backend, इंटर बॉक्स नेम क्रिएट क्यूरी लुकिंग बॉक्स डेटाबेस। देखो SQL इंजेक्शन इस टाइप का क्या होता है, ये यूजर के द्वारा इनपुट, जो यहाँ पे लिखा है ना, यूजर इनपुट इनटू फील्ड वेब एप्लीकेशन, जो यूजर इनपुट डेटा होता है ना, उसको क्या करता है, इनटू फील्ड वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। और ये भी एक टाइप का अटैक ही होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना कि देखो, हैकर आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी SQL इंजेक्शन। एक टाइप का इंजेक्शन जैसे हम देते हैं ना, वैसे ही आपके जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ इनपुट ऐड कर देते हैं, और वो आपके वेबसाइट पे, जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो, उसको कुछ ऐड करते हैं और कुछ ज़्यादा मतलब आपके इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, यहाँ पे लिखा है मेलिशियस SQL क्वेरीज वैलिडेट कमांड इज एक्सिक्यूटेड बाय द डेटाबेस। आपके डेटाबेस में जाके कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, और इंजेक्ट करने के कारण आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वेबसाइट, यहाँ पे इनपुट फील्ड लिखा है ना, वहाँ से हैकर जो होते हैं वो गेन एक्सेस, पूरा बढ़िया से बनाया हुआ है। देखो सबसे पहले हमने ये क्या दिया, इनपुट दिया, यहाँ पर मैलिशियस इंजेक्ट हुआ, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर को इसने मतलब रास्ते में सॉफ्टवेयर क्या क्या इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के कारण यहाँ पर डेटाबेस बना आपका। जैसे आप सिम खरीदते हो, सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड लेते हो, आधार कार्ड जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमारा डेटाबेस एक जगह स्टोर होता है। इसमें किसी ने, कोई हैकर ने कुछ SQL, मतलब जो SQL का फुल फॉर्म होता है, हमने अभी बताया, SQL का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा होगा ना कहीं फुल फॉर्म, शायद यहाँ पे नहीं लिखा है। SQL का कुछ फुल फॉर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये क्या होता है, हैकर ग्रांटेड एक्सेस, और यहाँ से जब इंजेक्ट कर लेते हैं कोई भी मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर या वॉट एवर, तो उसके बाद ये हैकर जो होते हैं, इनको डेटा ऑटोमेटिकली जो होता है एक प्रोसेस में आता रहता है। तो वही इंजेक्शन जो होता है, जैसे इंजेक्शन आप पढ़ते हो, ये भी एक टाइप का इंजेक्शन नहीं है, लेकिन ये इन द फील्ड ऑफ साइबर है। अब मिनिमाइज बफर फ्लो ओवर अटैक, इनपुट वैलिडेशन, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस, मतलब यही एक जो भी सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस, जो भी आप पासवर्ड बनाते हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो भी है, मतलब बहुत ही ध्यान देके आप पासवर्ड बनाया करो। फिर लैंग्वेज सिलेक्शन, फिर से रूटीन प्रोटेक्शन, सब कुछ आप पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर इतना टाइम भी नहीं दे रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज जो भी था आपका की लॉगर, एंटी की लॉगर, जो भी हमने पढ़ाया, स्टेगनोग्राफी, स्टेग एनालिसिस, जो भी हमने शुरू में पढ़ाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशिंग हमने बताया था, फिशिंग ये आपके थर्ड चैप्टर में भी है, फर्स्ट चैप्टर में भी था। फिशिंग इज साइबर अटैक दैट टेक्निक इन यूज अटैकर इम्पर्सनेटेड लेजिमेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको क्या करते हैं, मेन थिंग होता है इनका क्या, फिशिंग मतलब सच एज पासवर्ड क्रैकिंग, कार्ड नंबर एंड पर्सनल डेटा को मतलब चुराना होता है। कैसे चुराएंगे, फिशिंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल मैसेज करके आपको मतलब
इन फ्रंट ऑफ यू आपको ट्रस्ट वर्दी आपको महसूस कराएंगे। शुरू में बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। वंस यू बिलीव ऑन दैट, आपके पासवर्ड, आपके इन्फॉर्मेशन, आपके ट्रस्ट को बिल्कुल अनट्रस्ट कर देंगे। तो भैया सोच समझ के रहो, फिशिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी आप समझ रहे हो कि जो ये वैलेंटाइन डे चल रहा है, इसमें किसी को प्रॉमिस मत करना बहुत ही ईजिली, क्योंकि प्रॉमिस करके एक बार ट्रस्ट कर लिए ना, वो ट्रस्ट फिजिकली, हम बता रहे हैं, फिजिकली भी टूट सकता है। तो इतना जल्दी ट्रस्ट मत करो किसी को भी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक बार वो प्रॉमिस कर दिया, तो इन द फील्ड ऑफ फिशिंग यही होता है मेन सोशल इंजीनियरिंग, कि आपको वो ट्रस्ट दिखाएगा। एक बार ट्रस्ट दिखाया, आपका लेजिमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन ने लिया, जितना उसका काम था वो आपसे काम लिया, अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। तो वैसे ही है, बहुत ही ज़्यादा सावधान, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो किसी को भी इतना इजीली, अभी सेकेंड ईयर में हो, हम थर्ड ईयर में हमने डिप्लोमा भी किया है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं यही कहूँगा कि किसी को भी इतना आसानी से प्रॉमिस मत करो। प्रॉमिस करने से पहले उसको जज करो। जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो बिल्कुल इन मतलब लगे, तभी जाके उसको फिशिंग या जो भी मतलब फिशिंग, ये हम थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास मत किया करो। और अपना पासवर्ड जो भी है, कोई भी चीज़ अब शेयर ना किया करो, भले ही वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, राइट, जब तक उस पर पूरा ट्रस्ट ना हो जाए। तो ये लिखा है कि ईमेल फिशिंग, फिशिंग जो होता है, जैसे ईमेल, बहुत ज़्यादा ईमेल भेज के आपके मतलब अकाउंट डिटेल को जानना अर्जेंटली, बहुत ही बैंक से मैसेज आता है कि दिस इज़ फ्रॉम बैंक, मेल आता है और आपको OTP बताना है। तो ऐसे चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से फंसना नहीं है। एक बार फंस गए देन आपका पूरा बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। ये विशिंग होता है। विशिंग क्या होता है? वॉइस विशिंग, मतलब वॉइस कॉल आके आपसे पासवर्ड जो भी है आपको मतलब जो भी ये सोशल इंजीनियरिंग होता है, या आपको मैनिपुलेट करके आपका इन्फॉर्मेशन ये चुरा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधान होना है फिशिंग से। फिशिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फिशिंग, मतलब मछली मारना नहीं होता है यहाँ। यहाँ जो होता है फिशिंग इन द सेंस ऑफ आपका डेटा को वो चुराना होता है। स्मिशिंग क्या होता है? एसमिस फिशिंग, आपके मैसेज पे, आपके फ़ोन पे खूब मैसेज आने लगे, बहुत ज़्यादा मैसेज, दिस इज़ मैसेज फ्रॉम इंडियन बैंक, यू गॉट लॉटरी, ये फलाना ठिकाना, यू आर ऑन द मतलब टॉप लेवल, नाउ यू आर विनिंग 50 लाख, मतलब ऐसे बहुत से ज़्यादा आपको लुभावने मैसेज आएंगे, उससे बच के रहना है। सोशल मीडिया फिशिंग, सोशल मीडिया मतलब जो भी सोशल मीडिया का यूज करके आपके फैमिली मेम्बर, आपके मतलब जो भी है सोशल मीडिया पे आप ऑब्वियसली पोस्ट करते ही हो, उस पोस्ट से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद आपको फ़ोन कॉल, आपको मैसेज, आपको कुछ भी मतलब आपको ऐसा भी फ़ोन आ सकता है, कॉल आ सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर का ये यहाँ पे ये हो चुका है, आप इतना पैसा भेजिए, जल्दी ये कीजिए, वो कीजिए। तो आपको सोशल मीडिया जो फिशिंग होता है, सब चीज़ से बच के रहना होगा। जब तक आप नहीं बच के रहोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को खो सकते हो। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग, 80 जो 2 है 1.1, ये जो होता है स्टैंडर्ड होता है नेटवर्किंग, ये वायरलेस जो कि सेकंड यूनिट है उसमें पढ़े होंगे। और यहाँ भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो होता है ना वायरलेस जो होता है, वायरलेसली भी जो होता है आपके बहुत से ज़्यादा मतलब ये जो होते हैं ना, ये साइबर फ्रॉड मतलब यहाँ से हो सकते हैं। देयर आर सेट ऑफ एस्टेब्लिश IEEE डिफाइंड दैट स्पेसिफिकेशन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे इसका नाम होता है वाईफाई। जो ये वाईफाई इंक्लूडेड है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाईफाई को याद कर लीजिएगा, अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा। एक्सेस पॉइंट मतलब APS, ये जो होता है एक ब्रिज होता है वायरलेस क्लाइंट लाइक लैपटॉप एंड स्मार्ट बोर्ड टू वायर्ड नेटवर्क, दे क्रिएट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। हमने बताया था ना, वाईफाई लाईफाई मतलब हर जगह आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना है। वाईफाई हॉटस्पॉट देते समय भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही सिक्योर करके रखना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है ना साइबर कैफ़े, उसका मतलब वही है एयरपोर्ट, होटल, जहाँ भी आप जाओ साइबर क्रिमिनल से बच के रहो, क्योंकि आप नहीं जानते हो। जैसे आप मान के चलो कहीं मतलब कैफ़े में जाके आप चाय पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, मतलब कहीं भी जाके कोई होटल में, हो सकता है वहाँ आपके मतलब बगल में ही ऊपर देख सकते हो, अपने ऊपर देखो कोई क्या बोलते हैं, सपोज क्या बोलते हैं यार, लगा होता है वाईफाई नहीं बोलते हैं उसको, CCTV कैमरा। तो CCTV कैमरा में हो सकता है आप बहुत बड़े आदमी हो, आपका CCTV कैमरा में आप मोबाइल में पासवर्ड अपना जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल डाल रहे हो, अगर कोई आपका देख लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर होटल है तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो ऐसे साइबर क्रिमिनल बैठे होते हैं, और एक बार वंस किसी भी वे का तरीका का यूज करके आपका पासवर्ड जान गए, देन आपके बैंक अकाउंट, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत बच के रहना पड़ता है मेरे दोस्त। तो ये हो गया सर्विस सेट ऑफ आइडेंटिफायर, SSID, जो भी वायर इक्विवेलेंट, WEP,
सब कुछ हमने दिया है, पढ़ लेना। उसके बाद स्पैम और फिशिंग में क्या अंतर होता है। स्पैम ईमेल, जो भी स्पैम आपके मतलब ईमेल भेजते होगे तो जानते होगे कि स्पैम में आता है। स्पैम मतलब जो होता है अनसोलिसाइटेड, मतलब अभी हमने पहले जो सेकेंड यूनिट था उसमें सोलिसाइटेड अनसोलिसाइटेड के बारे में बताया था। ये आपसे कोई भी इलीगल फॉर्म से आपके मैसेज आना होता है। फिशिंग जो होता है ये भी ईमेल होता है, फ्रॉडलेंट ईमेल, जो कि मतलब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डेटा को मतलब चुराने के लिए ये हमारा फिशिंग होता है। इसमें से जो भी जंक कॉल, जो भी जंक मैसेज, यहाँ पे फिशिंग इज नॉट अ लिमिटेड ईमेल, मतलब यहाँ पे लिमिटेड होता है, लेकिन ये अनलिमिटेड फिशिंग में भेज सकते हैं बहुत ज़्यादा और आपको परेशान कर सकते हैं। सब कुछ हमने दिया, आप पढ़ लेना। लास्ट जो टॉपिक है वो आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आईडी थेफ्ट इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर इंडिविजुअल personal, financial, or confidential information stolen by malicious actors that intent of impersonating victim by, मतलब आपको कैसे भी इनको परसुएड करना है। मतलब आपको एक बार परसुएड, मतलब ये जो यूनिट है इसका मेन मोटिव है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग जितना भी चीज़ें था सबको बताना, उसके बारे में इन्फॉर्म करना, अवेयर करना, ताकि आप भी इस टाइप के जो फ्रॉड हैं साइबर क्राइम, इससे आप बच सकें। आइडेंटिटी थीवन ऑफ्टेन स्टोलन इन्फॉर्मेशन कमिटेड फाइनेंशियल फ्रॉड, सब कुछ इसमें यही लिखा है। तो मतलब अगर शुरू की चीज़ें आप पढ़ लिए ना तो आप लिख सकते हो, आप अच्छे से इसके क्वेश्चन को आप आराम से राइट अप कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ जो आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के टाइप है फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपके फाइनेंशियल जो भी है इन्फॉर्मेशन को आपके बैंक अकाउंट से स्टोलन कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आपको बच के सावधान रहना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका मतलब क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि आपके मतलब क्रिमिनल जो होते हैं इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फोर्समेंट होता है, क्रिमिनल चार्ज अरेस्ट, मतलब इस टाइप के। आगे आप जो फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे ना उसमें फोरेंसिस पढ़ेंगे। फोरेंसिस मतलब कैसे ये साइबर क्रिमिनल से बचा जा सकता है। तो ये आपका थर्ड यूनिट जो है केवल और केवल कैसे आइडेंटिटी क्लोनिंग, जो सिम का होता है, सिम जो आप सिम क्लोनिंग पढ़े हैं आपका, एक बार आइडेंटिटी पता कर लिए, आपकी क्लोनिंग बिल्कुल आपका डुप्लीकेट बना के आपका क्या कर सकते हैं, ये साइबर एक्टिविटी फ्रॉड कर सकते हैं। बिजनेस आइडेंटिटी मतलब बिजनेस में जो मतलब टारगेट आपको, मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसको टारगेट करके वहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को मतलब क्या कर सकते, चुरा सकते हैं। तो इसलिए आपका ये जो थर्ड यूनिट है बहुत ही मेहनत लगा, हमने शुरू में बताया था बहुत ही बड़ा है। Thank you for watching till the now and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.